अस्सलाम वालेकुम, रिजवान राव। आज की वीडियो सोप एस्पायरेंट्स के लिए है। सोप एस्पायरेंट्स के मुझे दर्जन भर मैसेज आ चुके हैं कि हम सर परेशान हैं, स्ट्रेस है। स्ट्रेस का वर्ड तो इसके लिए ठीक नहीं, क्योंकि स्ट्रेस तो लॉन्ग टर्म डिप्रेशन को कहते हैं। जहाँ तक आपकी परेशानी का ताल्लुक है तो आप ज़रूर परेशान होंगे, इससे इनकार नहीं, क्योंकि दुनिया भर में जब भी कोई कैंडिडेट एग्ज़ाम देने जाता है तो वो परेशान होता है। इसको उर्फ़े आम में एग्ज़ाम फीवर कहते हैं। इससे निकलने का क्या तरीका है? सबसे पहले तो आपने अपनी विल पावर को कायम रखना है। सेकंड, आपने अपनी लाइफ़स्टाइल के अंदर चंद एक तब्दीलियाँ लेकर आनी है, जिससे आपकी ये परेशानी घटती जाएगी। मैं ये चाहता हूँ कि आप अपने एग्ज़ाम्स के अंदर एक अच्छी आउटपुट दें और एक प्रोडक्टिव वे के अंदर इसको डील करें। और इसको डील करने का तरीका सिर्फ़ यही है कि जिस वक़्त आप इसकी परेशानी से निकलेंगे, उस परेशानी से निकलने से पहले मैं आपको एक उर्दू शायर की एक बड़ी खूबसूरत सी नज़म सुनाना चाहता हूँ। इस नज़म के अंदर शायर ने, निदा फ़ाज़ली साहिब ने बड़ी आसानी के साथ ज़िंदगी की हकीकत को समेटा है। इस नज़म में वो गुफ्तगू कर रहे हैं अपनी महबूबा या हमसफ़र के साथ, और नज़म इस तरह शुरू होती है। सुना है मैंने कई दिन से तुम बहुत परेशान हो, हर वक़्त किसी ख़्याल में खोई रहती हो, कहीं की चीज़ कहीं रख कर भूल जाती हो, गली के नुक्कड़ तक जाती हो फिर लौट आती हो। किचन में रोज कोई प्याली तोड़ देती हो, मसाला पीस कर सिल यूं ही छोड़ देती हो। मशवरों से खफा, नसीहतों से उलझन सी, कमर में दर्द की लहरें, रगों में ऐंठन सी। यकीन जानो नहीं दूर वो घड़ी भी, तमाम अफसानों का इन्वान बदल चुका होगा। मेरे पलंग की चुड़ाई घट चुकी होगी, तुम्हारे जिस्म का सूरज पिघल चुका होगा। ज़िंदगी है क्या लम्हाती और कहानियों में बदलने वाली। ये चंद दिन आपके इम्तिहान में रह गए हैं और आप परेशान हो रहे हैं। परेशानी आपको पता क्यों हो रही है? 2 किस्म के स्टूडेंट हैं। एक वो स्टूडेंट है जो प्रोक्रास्टिनेशन कर रहे हैं, कायली और सुस्ती कर रहे हैं, किताब खोलते हैं और खोलते साथ ही परेशानी में मुब्तला हो जाते हैं, इस डर से कि हम इसे कवर कैसे करेंगे, हमारा ये सिलेबस कवर होगा भी या नहीं, तैयारी होगी या नहीं, मेरे अंदर एहलियत नहीं, मेरे अंदर स्किल नहीं है, मुझे समझ नहीं आ रही। क्योंकि आपने बहुत अरसे बाद किताबें उठाई हैं। दूसरे स्टूडेंट वो हैं जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है, लेकिन वो सेल्फ डाउट कर रहे हैं। सेल्फ डाउट इसलिए कर रहे हैं कि एकेडमिक के अंदर काफ़ी ज़्यादा फासला आ गया है, और शायद उन्होंने कभी ज़िंदगी के पास्ट में कोई छोटी-मोटी अचीवमेंट ज़रूर की होगी, कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं की होगी, और वो किसी किस्म के नफ्सियाती डर के अंदर होंगे। उन्हें ये चाहिए कि अपने कोर्स को आप आहिस्ता-आहिस्ता समेटते जाएँ और अपने ज़हन को पॉज़िटिव वाइब्स दें कि जी हम ये चीज़ भी कवर कर चुके हैं, हम ये चीज़ भी, मसलन अगर आपने पाकिस्तान अफ़ेयर्स आपका ऑप्शनल है या पब्लिक एड है, तो आप अपने दिमाग के को ये समझा सकते हो, अपने आप के साथ सेल्फ टॉक कर सकते हो कि यार ये मेरा ये कवर हो गया पोर्शन 35% और मेरा 75%, 65% मेरा ये कोर्स रहता है और मैंने इसे इतने दिन के अंदर कवर करना है। जिस दिन आप कोई चीज़ अचीव करेंगे, कोई चीज़ पढ़ेंगे, कवर करेंगे, तो आपको फ़ौरन ये एहसास होगा कि यार मैंने, शुक्र है, ये चीज़ कवर कर ली। और जो वो आहिस्ता-आहिस्ता कवर होती जाएँगी, आपका एहसास बढ़ना चाहिए। लेकिन होता यूँ है कि जब हम ज़्यादा चीज़ें पढ़ लेते हैं तो हमें फिर एहसास, एक डर लगने लग जाता है कि पता नहीं होगा या नहीं। इससे निकल जाना है। ज़िंदगी का नाम ही अपॉर्च्युनिटीज़ का है। आपने एक मौका इसको ज़रूर देना है। अपने वक़्त को, ये चंद दिन है, लाखों दिन हम यहाँ, लाखों घंटे हम गुज़ारते हैं। आप कितने घंटे पढ़ लोगे मुकम्मल तैयारी के लिए? 100 आवर्स, 120 आवर्स, 200 आवर्स, इससे ज़्यादा तो नहीं, इतने एनफ होते हैं। अब आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर जो तब्दीली लेके आनी है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये बड़ा आज़मूदा नुस्ख़ा है, क्योंकि मैं जिस तरह डॉक्टर्स के पास पेशेंट आते हैं, मेरे पास स्टूडेंट आते हैं, और हर साल जब भी ये कोई स्टूडेंट बात करता है तो मैं उससे कहता हूँ, यार सबसे पहले तो तुम ऐसा करो कि वॉक ऐड करो, और वॉक अकेले करो, और वॉक लेज़र टाइम में करो, फ़ारिग वक़्त में करो, और अपने आप के साथ बात करो। ब्रीदिंग की एक्सरसाइज़ करें, चंद लम्हे आप पहाड़ों पे जाएँ, इस्लामाबाद के रहने वालों के पास तो पहाड़ मुयस्सर हैं। आप घर की चीज़ों को तरतीब देने लग जाएँ। मुझे अंदाज़ा है सोप एस्पायरेंट्स के मसाइल दूसरे एस्पायरेंट्स से ज़्यादा, सीएसएस एस्पायरेंट्स से ज़्यादा मुश्किल और पेचीदा हैं। वो साहिब जो होते हैं, वो यंग होते हैं तो उनके लिए पढ़ना आसान होता है। आपके अज़वाजी मसाइल अलग हैं, माँ-बाप की ज़िम्मेदारियाँ अलग हैं, माली परेशानियाँ अलग हैं, सास-बहू के मसले अलग हैं, बच्चों की परेशानियाँ अलग हैं, और जब कोई पढ़ने लगता है तो आपको डिस्ट्रैक्शन भी होती होगी। लेकिन मेरे भाई, ये वक़्त भी गुज़र जाएगा अगर आपने इस्तेमाल ना किया। और यकीन जानो, मंज़िल मिले या ना मिले, ज़िंदगी ज्यों-ज्यों आगे बढ़ती जाएगी, परेशानियों के अंदर इज़ाफ़ा होता जाएगा।
लेकिन इसके बावजूद अगर आपको वाकई स्ट्रेस की सूरत हाल है और आपको बहुत ज़्यादा परेशानी है तो कोई बात नहीं, आप किताब में मोटिवेशनल स्पीकर तो नहीं कि जो मैं आपको हर सूरत में कहूँ कि आपने पढ़ना है पागलपन की हद तक कि आप करें ही करें जी, आपकी ज़िंदगी की आखिरी वो है, ज़िंदगी पर मौक़ों का नाम है, मज़ीद अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं। हाँ, ये ज़रूर होता है कि जो हम ग्रोन अप होते हैं, हमारी परेशानियाँ जो हैं, हमारे मौके वो कम से कम होते जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ज़िंदगी रुक गई। अगर आपको वाक़ई स्ट्रेस हो रहा है और आप समझते हो कि अगर आप पढ़ना छोड़ दोगे, मेहनत करना शुरू कर दोगे, मेहनत करना छोड़ दोगे और किसी और चीज़ में आप वक़्त सर्फ़ करना चाहते हो और आपको उससे स्टेट ऑफ हैप्पीनेस मिलती है, खुशी मिलती है, खुशी से बढ़ के मेरे भाई कुछ नहीं है, तो आप किताबें बंद करो और पढ़ना छोड़ दो। लेकिन ये क्या करना कि परेशान भी होना है और काम भी नहीं करना। ये तो यार देखो अपने आप के साथ ज़ुल्म है, सेल्फ इन्फ्लिक्शन है, अपने आप को चोट पहुँचाने के मुतरादिफ है। मुझे उम्मीद है कि आपको आपके लिए कुछ तदारक मैंने किया होगा, कुछ कथारसिस आपका हुआ होगा। अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।